हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर फर्स्ट जो है ये कॉमन पेपर होता है जो सभी को देना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आप नेट का पेपर दे रहे हो, आपको ये जो फर्स्ट पेपर है वो कंपलसरी है। जिसमें हम पेपर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स, जो कि सबको देने के लिए कंपलसरी आते हैं। फर्स्ट की टोटल 10 यूनिट्स हैं हमारे। फर्स्ट यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सारे के सारे सिलेबस आपको बीएड के सेमेस्टर वाइज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कुछ कुछ टॉपिक जो है वो आपको वहाँ से कवर करने, जिसमें आपका पहला है कि टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। सेकंड इज है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लर्नर्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी चीज़ें उनके लिए एकेडमिक होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे ना। थर्ड पॉइंट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, जिसमें टीचर्स क्या है, लर्नर्स क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सपोर्ट मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए हमें, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। जो इन्वायरमेंट है वो भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी लर्नर्स के ग्रोथ के लिए ना। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग। जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होगा। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड ना। टीचिंग सपोर्ट्स सिस्टम ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। ना इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे ना। यूनिट सेकंड इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च के बारे में, क्योंकि जो आप जब पीएचडी करें उसमें आपको रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, आपको पूरी थीसिस लिखनी पड़ेगी, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। रिसर्च, जिसमें मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। नाउ मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। जितने भी रिसर्च एप्टीट्यूड में मेथड्स है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफ्रेशिंग, application of ICT in research and research ethics. Now unit third is a passage of text to be given, questions be asked from the passages to be answered. यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के पेपर भी देने होंगे, जिसमें आपको जिस लाइक यू कैन से अनसीन पैसेज, उस पैसेज को आप रीड करेंगे, देन यू विल गिव द आंसर ना। यूनिट 4 इज़ कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन है ये भी आपका जो है बीएड है, स्टैटिक्स है, इस यहाँ से आप इसको कवर कर लेंगे। और जो मास कम्युनिकेशन है वहाँ से भी इन सारे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। बैरियर्स कौन कौन से, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब जो हमारा मास मीडिया है, जो हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो हमारे लिए मेरिट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल्स है, सोसाइटी में इसका क्या रोल है कम्युनिकेशन का, उसके बारे में स्टडी करते हैं ना। यूनिट 5 इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं मैथ ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें आपको रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से ना, आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टेबल एंड यू कैन से जितने भी इसके टोटल 28 एंड 29 चैप्टर्स वो टोटल आपको कवर करने हैं। नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोड एंड रिलेशनशिप। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में भी हम आ जाएंगे। फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, पोर्शन एंड परसेंटेज।
प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज ईटीसी, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में हम देखेंगे दिस इज द बेस्ड ऑफ मूड एंड फिगर। लॉजिकल रीजनिंग है जो कि आपके लॉजिक पे बेस्ड है, जिसमें आपका आएगा अभी कथन आ जाएंगे, असेसमेंट, नाउ फाइनल रिजल्ट, दीज आर द नॉलेजेस, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्यूज, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, Venn diagram, simple and multiple, used for the establishing validity of the argument. इंडियन लॉजिक आ जाएगा, मीन्स ऑफ नॉलेज। ये सारे जो हमारे रीजनिंग के जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 7, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो आपके डीआई के जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीआई के सोर्स, एक्विजिशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डेटा, ये सारे हमारे आते हैं ना। डेटा इंटरप्रिटेशन, ना डेटा एंड गवर्नेंस। ना यूनिट 8 इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जो कि रिसर्च में ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो ये यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कंपल्सरी के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। हालांकि सारे चैप्टर्स जितने भी यूनिट्स हैं सबसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, बट इससे जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आईसीटी, जनरल अब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, digital initiatives and higher education, and ICT and governance. These are the important, and these related questions you will check in the commerce paper code number 8। जो कोड नंबर 8 का पेपर है कॉमर्स, इससे कुछ क्वेश्चंस उसमें भी हमारे कवर हो जाते हैं। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9, पीपुल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब जो हमारा पीपुल है, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन, जिसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल इशूज़, इन्वायरमेंट में कौन कौन से इशूज़ हो सकते हैं, हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस है वी विल स्टडी। ना इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे जो पॉल्यूटेंट है उसके क्या असर पड़ते हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। ना नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इसमें जितने भी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट लाए हैं, अलायंस ले आए हैं गवर्नमेंट ने, उस प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जितने भी सेक्शन हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं ना। लास्ट इज़ द हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपको अपडेटेड पढ़ना होता है एवरी ईयर, उसके बारे में हम देखेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन द एंसेंट इंडिया। अब हम ओल्ड से एंसेंट से लेके मॉडर्न तक के जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे वहाँ पे मुसलमानों में है कि आप एजुकेशन देने का एक अलग प्रोसेस था, हिंदू में अलग प्रोसेस था ना। मॉडर्न में गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एंड इवेल्युएशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी क्या कंडीशन थी, एजुकेशन रेट क्या था, अदर स्टेट में क्या रेट थे, इसके बारे में हम देखते हैं। और जो न्यू यूजीसी के अमेंडमेंट्स आते हैं, रूल रेगुलेशंस आते हैं, एनईपी रूल आता है, उससे भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड प्रोफेशनल्स, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, एंड वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। जो हायर एजुकेशन है ये हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू क्या है कि हर साल ही अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि यूजीसी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमेशा अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो ये हमेशा आपको
करंट सिलेबस ही पढ़ने चाहिए, इसको कभी भी किसी बुक से या फिर किसी रिफर बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। ना नोट फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इच कैरी 2 मार्क्स आर द सेट फ्रॉम इच मॉडल। जितने भी यूनिट्स हैं उससे आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कंफर्म है कि आएंगे। एंड वेन एवर ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल क्वेश्चंस एंड साइटेड कैंडिडेट्स, तो ये जो हमारा है कि इसमें बताए कि जो पेपर है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड करेंगे तो ही आपके सेकंड पेपर की भी काउंटिंग की जाती है। दोनों मिला के जो है आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करें ताकि उन लोगों के पास तक हमारी वीडियोस पहुंच पाए जिसे इसकी नीड है। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसकी डिटेल सिलेबस, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी मुहैया कराएंगे आपको प्रैक्टिस को, आपके सक्सेस को श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।